नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय वन का जो मैथ है ना, उससे त्रिकोणमिति का जो प्रश्नावली है एक का बी, ठीक है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए भारतीय वन के बुक से प्रश्नावली एक का बी है ना, इस एक के बी का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि ये हम लोग पहले क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 से लेकर 17 तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हुए हैं, जो कि ये पार्ट 1 था। ये आज का जो वीडियो है ना, ये आपका पार्ट 2 होगा। इस पार्ट 2 में हम लोग, हालांकि हम आपको पार्ट 1 में ही बता चुके हुए थे, पार्ट 1 में ही आपको हम बता चुके हुए थे कि इस प्रश्नावली को ना 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है, सभी क्वेश्चन को सोल्व करने में समय ज्यादा लगेगा। तो 40 से लेकर 45 मिनट 1 घंटा का बीच का मतलब वीडियो रखेंगे, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 से लेकर 17 तक पार्ट 1 में हम लोग कवर किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग 18 से स्टार्ट करेंगे और प्रश्न संख्या 18 से लेकर आगे 26 तक पूरे प्रश्नावली को हो सके सोल्व कर लें, या फिर देखते हैं कहां तक पॉसिबल बन पाता है। 1 घंटा में, 45 मिनट में, 40 मिनट में, जहां तक पॉसिबल हो उस प्रश्न को सोल्व करेंगे। मुख्य रूप से कहना ही हम ये चाह रहे हैं कि 1 से लेकर 17 तक पार्ट 1 में आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है प्रश्नावली एक के बी का क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 18 से आरंभ करेंगे। अब जहां तक पॉसिबल हो सके, जहां तक हो जाए कर लेंगे। सभी प्रश्न को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं, प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करके समझाते हैं। इसी आधार पे आप भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, प्रश्न संख्या 17 तक आपका हो गया हुआ है। 18 जो नंबर जो प्रश्न है ना, ये लघु उत्तरीय प्रश्न के कैटेगरी में यहाँ से अब आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है मान याद कीजिए। देखिए, इस टाइप का जो सवाल है ना, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी। ऑब्जेक्टिव में आने का मतलब 1 नंबर में भी आता है, और सब्जेक्टिव आने का मतलब ये 2 नंबर 2 अंक में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डिपेंड, इस टाइप का सवाल तो 1 नंबर का सवाल है। इस टाइप के सवाल को सोल्व करने का सीधा सा विकल्प ये है ना कि 2 स्टेप में काम करना पड़ता है। पहला स्टेप में इसका मान डालिए, दूसरे स्टेप में सरलीकरण कर लीजिए। चलिए इसको सोल्व करते हैं, देखिए किस आधार पे होता है। tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 हो गया, और इंटू cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 हो गया। √3 में √3 से गुना करेंगे 3/2। इसका जो पीडीएफ होगा ना, इसका जो पीडीएफ होगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, पीडीएफ, और हमारे एप्लीकेशन पे इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं जुड़े हुए तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर प्ले स्टोर पे जाकर विशाल ऑनलाइन क्लासेस सर्च कीजिएगा, एप्लीकेशन आएगा, रजिस्टर कीजिएगा और क्लास 10 सेलेक्ट करके देख लीजिएगा, और मतलब भर्ती होने वाला पोर्शन में। चलिए 18 का 2 नंबर क्या कह रहा है कि sin 45 इंटू cos 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। sin 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए sin 45 मतलब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और √2 गुना √2 करेंगे तो हो जाएगा 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इसका बटा बड़ा घटाव कर लीजिए, 2 और 4 का लसा हो जाएगा 4, 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और माइनस 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार, 1 1 1, 2 में से 1 जाएगा, आपका 1/2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। सॉरी 1/2 नहीं, ये 1/4 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे, ज्यादा डिस्कस मतलब अदर चीज पे नहीं करेंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। प्रश्न 2 में कह रहा है कि 2 sin 45 इंटू cos 45 डिग्री इंटू tan 45 का मान ज्ञात करना है। देखिए ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। 2 का हो गया 2, sin 45 का वैल्यू हो गया 1/√2 गुना cos 45 का मान हो गया 1/√2 गुना tan 45 का वैल्यू 1 हो गया। मान डाल दिया, अब सरलीकरण कर दीजिए। 2 गुने 1 गुने 1 क्या होगा 2/√2 में √2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, एक बार में आंसर क्या आ गया, आंसर आपका 1 आ गया। आगे आइए, आगे फिर देखते हैं क्या कह रहा है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न 4 आपसे कह रहा है कि cos 30 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। cos 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है, गुना cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। मान डाल दिए, गुना कीजिए, अंश का गुना अंश के साथ, हर का गुना हर के साथ। √3 में 1 से गुना करेंगे √3 हो गया, 2 में √2 से गुना करेंगे 2√2 हो गया, माइनस 1 में 1 से गुना किए 1, इससे इसमें गुना करेंगे 2√2 हो गया। बटा का घटाव कर लीजिए, घटाव करने के लिए इसका लसा लेंगे तो सेम संख्या है तो क्या हो जाएगा 2√2 लसा हो गया। इससे इसमें भाग देंगे एक बार तो √3 इकाई √3 हो जाएगा, माइनस सेम वहीं पे इससे इसमें भाग देंगे एक बार तो 1 इकाई 1 हो जाएगा।
अब करना ये होगा ना कि किसी आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया, लेकिन वास्तविकता में ये आंसर इतना देना उचित नहीं होगा। आप याद रखेंगे कि जब भी किसी संख्या का हर जो ना अपरिमेय है तो उसको परिमेयकरण करके उसके हर को अपरिमेय से परिमेय बदल दीजिए। मतलब इसके हर में 2√2 है तो आप ऐसा कीजिए, केवल √2 से गुना √2 से भाग कर दीजिए तो भी काम चल जाएगा, या फिर 2√2 से भी आप कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, √3 - 1 का √3 - 1, 2√2 का हो गया 2√2। अब परिमेयकरण कर रहे हैं तो √2 से गुना करेंगे और √2 से भाग दे देंगे। ऐसा करने से मैथ का कोई नियम भी नहीं टूटा और परिमेयकरण भी हो गया। √3 में √2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √6। ठीक है, 1 में √2 से तो √2 बटा √2 में √2 से गुना होगा तो हो जाएगा 2 और 2 में 2 से गुना होगा 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इतना पे भी छोड़ दीजिए, आपका पर्याप्त आंसर अच्छा खासा है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या कह रहा है 5 नंबर कि tan 30 डिग्री इंटू सेक 45 प्लस tan 60 इंटू सेक, ये शायद नहीं होना चाहिए, सेक सीधा 30 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए तो tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3 गुना सेक 45 का वैल्यू हो गया √2 प्लस tan 60 का वैल्यू हो गया √3 इंटू सेक 30 का जो मान हुआ ना, ये सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3। हो सकता है अब यहाँ पे क्या है सो नहीं पता, हो सकता है tan 30 भी हो सकता है, हम सेक 30 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए √3 से √3 आपका कट गया, इधर तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो कटने के बाद क्या बच गया √2/√3 प्लस इधर बच गया आपका 2, ना कुछ 1 देकर बटाबर का जोड़ कर लीजिए। √3 और 1 का लसा हो जाएगा √3। √3 से √3 में भाग देंगे एक बार तो √2 का हो गया √2 प्लस 1 से √3 में √3 बार √3 में 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे कोई तालमेल नहीं है, ऐसा नहीं कीजिएगा जोड़ कर दिया, ये अलग है ये अलग है, फिर से आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण करने के लिए लिखिए वही बात, √2 जोड़ 2√3 अब बट्टा हो गया √3। आप क्या कीजिएगा, √3 से गुना कीजिएगा और √3 से भाग दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस पूरा में √3 से गुना कीजिएगा तो √2 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √अंडर आपका हो गया 6 प्लस 2√3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 गुने √3 करेंगे हो जाएगा 3 और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6 बटा √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको अलग अलग भी देखिए, हो सकता है बुक में इसे भी लिख दिया हो √6/3 प्लस 6/3। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे भी छोड़ दे तो भी चलेगा, यहाँ पे भी छोड़ दे तो भी चलेगा। बस इतना ध्यान देना है कि ये जो संख्या है ना, इसका हर परिमेय है या अपरिमेय। परिमेय है, हो गया। ठीक है, आगे आइए। चलिए 18 हो गया, अब 19 में, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारा 10-12 क्वेश्चन केवल 19 में है। तो मैं भी हो सके तो 2 पार्ट में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 पार्ट में तो जाना ही जाना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर एक ही पार्ट में इसको कवर करें यहाँ से 26 तक। तो चलिए प्रयास करते हैं जहां तक हो जाए। देखिए ये इसमें भी मान ज्ञात करना है हमें, सिंपल सी बात है। सबसे पहला स्टेप में ये होगा कि मान डालिए, दूसरा स्टेप में सरल कर दीजिए। सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर तो हो गया स्क्वायर। ठीक है, इंटू का इंटू हो गया, 1 का 1 हो गया, प्लस tan 30 का वैल्यू, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। इस पे भी स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर कर दिया, मिडिल ब्रैकेट बंद कर दिए। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या होगा, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, गुना या गुना ना भी दे तो भी काम चल जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो इस ब्रैकेट के जगह पे स्मॉल ब्रैकेट आ गया। 1 का 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। यहाँ ना कुछ देकर 1 देकर बटाबर का हम लोग जोड़ कर लेते हैं, तो 3/4 अपना चलते रहेगा। 1 और 3 का लसा हो गया 3, 1 में 3 से 3 बार, 3 में 1 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, अब प्लस 3 से 3 भाग देंगे एक बार तो 1 इकाई 1। जब आगे बढ़ेंगे तो 3/4 का हो जाएगा 3/4। ठीक है, अगुना इसको जोड़ेंगे तो 3 1 हो गया 4, 4/3, तो ये हो गया आपका 4/3। अब सोचिए 3 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, कितना बार में, एक बार में, एक बार में, तो 1 इकाई कितना आ गया, 1 इसका आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं इस बात को आप समझ गए होइएगा। ठीक है, इसी स्टेप से आप बनाइएगा। आगे आइए, आगे क्या कह रहा है प्रश्न। आगे देखिए, फिर आगे आपसे जो कहा जा रहा है इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए 4 का हो गया 4 और कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कॉसेक 60 का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 3 का 3 और सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर।
जब आगे बढ़ाएंगे तो 4 का हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 बट्टा में √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 का 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसको तोड़ ताड़ कर लीजिए। 4 गुणे 4 की जगह 16 बट्टा 3 प्लस 4 दिया 12 बट्टा 1, न कुछ है बट्टा पर का जोड़ कीजिए। 3 1 का लॉस हो गया 3, 3 से 3 में भाग दीजिएगा एक बार तो 16 इकाई 16 प्लस 1 से 3 में 3 बार 12 दिया 36। अब इसको जोड़ दीजिए। 6 6 हो गया 12 का 2 और 3 1 हो गया 4, 4 1 हो गया 5, 52 बटा 3। 52 बटा 3 ही छोड़ दीजिए या भाग देकर दशमलव में तोड़ लीजिए या पूर्णांक में तोड़ लीजिए, ये आप पे निर्भर करता है। मैं इतना ही पे छोड़कर बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। साइन स्क्वायर 45 इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है। साइन 45 का जो वैल्यू होता है जानते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर होता है, इंटू कॉसेक 30 का वैल्यू, तो कॉसेक 30 का जो मान होता है सीधा अपना 2 होता है तो 2 का स्क्वायर, ये गुना में है। फिर माइनस सेक 60 का जो वैल्यू होता है ये भी होता है 2, तो हो गया 2 का स्क्वायर। आगे जब बढ़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर हो गया 2 गुना 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस रूट मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो अगर गौर से देखा जाए ये कट गया 2 बार में, इधर आ गया 2 माइनस 4, 4 में से 2 गया तो ये आपका माइनस का 2 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सवाल आपका बन गया। आगे चलते हैं, इसमें बहुत सारा सवाल है, सबको सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब अच्छे से देख लीजिए, बात को समझ लीजिए। जो लगे कि आपसे नहीं बना हुआ है उसको अपने फेयर में कॉपी में नोट कर लीजिए, जो लग रहा है कि बना हुआ है उसको समझ लीजिए आप और मिला लीजिए कि क्या हम बनाए हुए हैं वो सही है, इससे आप मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 होता है, बराबर ध्यान रखिएगा ये इसके बीचों बीच होना चाहिए मूल बटा का। सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का वैल्यू क्या होता है √2, तो √2 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर माइनस 3 का हो गया 3, tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 कर दीजिए। या स्क्वायर वगैरह तो है नहीं तो सीधा आप लिख सकते हैं 1/√3 प्लस 4 साइन 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। मान डाल दिए, सरल कर दीजिए। √3 बटा 2 का √3 बटा 2 हो गया प्लस √2 का स्क्वायर, सॉरी ये प्लस नहीं है गुना है, तो गुना का गुना √2 का स्क्वायर 2 हो गया प्लस √3 से, सॉरी ये माइनस है ना, √3 से 3 कटेगा कितना बार, तो √3 बार, क्योंकि हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, मतलब इस 3 में कै गो √3 है तो 2 गो, तो ये √3 से ये √3 कटेगा तो एक और √3 बचेगा ना, तो माइनस का माइनस √3 इकाई √3 हो गया। अब प्लस किसी भी संख्या में 0 से गुना करें 0 ही हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास फाइनली क्या बच गया, इधर बच गया √3 माइनस का √3, 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा, 0 √3 में से √3 गया तो क्या आ जाएगा, तो √3 में से √3 गया तो 0 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका PDF वगैरह भी आपको मिल जाएगा, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए आगे देखिए 5 नंबर आपसे क्या कह रहा है कि 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। बेहद सरल सा सवाल है, अगर अच्छे से समझे तो सवाल में कुछ है ही नहीं, मान डालिए सरलीकरण कीजिए, आंसर आपके सामने है। सेम इसमें भी करना है। 4 का हो गया 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 का 3 tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, ठीक है, और गुना भी है, गुना cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। देखिए जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो 4 का हो गया 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 8 का हो गया 8, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और √2 में √2 से गुना करेंगे तो सब कुछ आपके सामने है। अब सरलीकरण कर दीजिए, 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, 2 से 4 8 कटेगा 4 बार, तो आपके पास इधर क्या आ गया, इधर आ गया 3, इधर बच गया 1 माइनस 4 इकाई 4, 3 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 4, 4 में से 4 गया, आ गया आंसर आपका 0। उम्मीद कर रहे हैं सवाल आप समझ गए, सवाल में कुछ है नहीं, बस बहुत सारा सवाल है। हालांकि हम आपको सभी सवाल को बना देते हैं, चाहे वो छोटा सवाल हो या बड़ा सवाल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हमारे साथ जुड़े, सभी सवाल का सोल्यूशन देना मेरा फर्ज बनता है। 2 का हो गया 2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया। जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 3 का हो गया 3, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 2 से 4 कटेगा 2 बार और कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो इधर बच गया 1/2
प्लस 3 × 3/2 और प्लस 3/1। 2 2 1 का लसा क्या होगा, तो 2 2 1 का लसा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 में एक बार तो 1 इकाई 1, प्लस 2 से 2 में एक बार तो 3 इकाई 3, प्लस 1 से 2 में 2 बार तो 3 दूना 6, 6 और 3 9 और 9 1 10। तो क्या लिखिएगा आप लिखिएगा 10/2। 10/2 मतलब ये कट गया कितना बार, 5 बार। तो आपका आंसर आ गया 5। बेहद सरल सी बात है। चलिए अभी 6 ही बना है, अभी बहुत सारा इसमें बाकी है सवाल। चलिए आइए 7 नंबर को देखते हैं। 7 क्या कह रहा है, tan स्क्वायर 60। tan 60 का जो वैल्यू है √3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर 45। कॉस 45 का जो मान होता है 1/√2 का हो गया होल स्क्वायर, प्लस 3 इंटू सेक 30 का जो वैल्यू होता है ये होता है 2/√3। तो 2/√3 का हो गया होल स्क्वायर, अब प्लस 5 इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ 0 कर दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, बात खत्म। 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे वो 0 हो गया। जब इसको आप इसको आगे तोड़िएगा तो 3 का √3 का स्क्वायर हो गया 3, 4 का हो गया 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, फिर प्लस 3 का हो गया 3 गुना 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर 3 और प्लस ये तो 0 हो जाएगा अपना। 3 से 3 कटा, 2 से 4 कटा 2 बार में, और कुछ कटने वाला तो है नहीं। तो 3 का हो गया 3 प्लस 2 इकाई 2, फिर इधर 4 का 4 उधर 0 कट गया। 3 2 5 5 4 आपका 9 इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद कर रही है सवाल आपको समझ आ गया होगा। आगे फिर देखते हैं आगे क्या है प्रश्न। प्रश्न संख्या आगे 8 क्या कर रहा है, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। मतलब आगे लिखा हुआ सीधा सा मान डालते हैं, सब कुछ सही है। 2 का हो गया 2 sin 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 का हो गया होल स्क्वायर, फिर इंटू का हो गया इंटू tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3 माइनस 3 का 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 का होल स्क्वायर इंटू सेक 30 डिग्री। सेक 30 का जो वैल्यू होता है ना वो होता है आपका 2/√3। मान डाल दिए, सोल्व कीजिए। 2 का हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 गुना √3 का √3 हो गया, माइनस 3 का 3 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 गुना 2/√3 का 2/√3 हो गया। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और कुछ कटने वाला, 2 से 4 कटेगा 2 बार में। इस √3 से ये 3 कटेगा √3 बार। सब कुछ कटने के बाद आपके पास फाइनली क्या बचा, तो इधर बच गया √3/2, √3/2 माइनस √3, नीचे क्या बच गया ये 2, इधर भी सेम बच गया, इससे ये कट गया, कटने के बाद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात हो गया खत्म। उम्मीद है इस सवाल सबको आप समझ गए। बेहतर सवाल है, बेहद सरल सा सवाल है, लेकिन सब्जेक्टिव में इस टाइप का प्रश्न आपके साथ पूछा जाता है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे देखिए प्रश्न आगे क्या कर रहा है, 10 नंबर। 4 का हो गया 4, डायरेक्ट मान डालते हैं सवाल पढ़ने से। देखिए ना पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, वहाँ स्क्वायर है, वहाँ स्क्वायर है, तो मान तनिक सही से डालना पड़ेगा। 4 का हो गया 4, मिडिल ब्रैकेट लगा लेते हैं। sin 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 का पावर कर दीजिए 4, ठीक है, प्लस cos 60 का जो वैल्यू होता है तो cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है, यहाँ भी पावर कर दीजिए 4, मिडिल ब्रैकेट बंद, माइनस 3 का 3 cos स्क्वायर मिडिल ब्रैकेट लगा दीजिए। cos 45 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है, स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 2 का हो गया 2 sin 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। हो गया बात खत्म। अब यहाँ से पहले तो ब्रैकेट का खेल कीजिए। 4 का हो गया 4, स्मॉल ब्रैकेट तोड़िएगा तो मिडिल ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ आ गया स्मॉल ब्रैकेट। सुनिए 1 का पावर आप 4 कर दीजिए, पावर 4 करने से 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 का 1 हो जाएगा। लेकिन 2 का पावर 4 कीजिएगा ना तो 2 इकाई 2, 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर प्लस ये भी 1/16 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस 3 का हो गया 3, स्मॉल ब्रैकेट, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर हो गया 2, माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। बात हो गया खत्म। पहले तो इस 2 से 2 को काट दीजिए एक बार में, और इधर बटा पर का जोड़ कर लीजिए। तो जोड़ करेंगे तो 4 का हो गया 4, 16 16 का लसा हो गया 16, लिखा जाएगा 1 जोड़ 1, क्योंकि 16 से 16 में एक बार, तो 1 इकाई 1, 1 इकाई 1, माइनस 3 का हो गया 3, 1/2 का 1/2, और ये माइनस 2 से 2 कट गया तो बच गया 1। अब थोड़ा गौर से सोचिए, अगिल का स्टेप में ले चलेंगे तो 4 का हो गया 4,
एक एक दो को एक एक जोड़ेंगे तो हो गया 2/16, फिर माइनस 3 का हो गया 3। और थोड़ा गौर से सोचिए, आधा में से एक घटेगा, आधा में से एक घटेगा तो क्या होगा, माइनस का 1/2, नहीं ना होगा। आधा में से प्लस का एक घटेगा तो मतलब आधा में प्लस, आधा में से माइनस का एक घटा तो माइनस का 1/2। अब 4 से 16 कटेगा 4 बार में, और 2 से 4 कटेगा 2 बार में, ठीक है। मतलब 8 दून 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो आपके पास फाइनली क्या आया, सो देखिए, इधर आ गया 1, कुछ नहीं ऊपर तो 1, तो 1/2, इधर आपके पास बच गया 1/2। इधर देखिए, इस माइनस में इस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 में 1 से गुना कर देंगे 3, तो 3/2, मतलब यहाँ आ गया 3/2। बटाबर का जोड़ कीजिए, 1 2 2 का लसा हो गया 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 जोड़ 3, क्योंकि 2 में 2 से भाग देंगे एक बार तो 1 इकाई 1, उसी प्रकार 3 इकाई 3, 3 1 4 को जोड़ेंगे, 3 1 को जोड़ेंगे तो हो गया 4/2, 2 से 4 कटेगा 2 बार, आपका फाइनली आंसर आ गया 2। सवाल थोड़ा अच्छे लेवल का था, मतलब कैलकुलेशन था इसमें, पावर 4 था, जिस वजह से कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ गया। उम्मीद है इस सवाल 9 नंबर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, हालांकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, इसमें मान डालते हैं। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस सेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, सेक 60 का वैल्यू होता है 2/√2, ये सेक 60 का वैल्यू हो गया, मतलब सीधा 2 हो जाता है, ठीक है। तो सेक 60 का स्क्वायर हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस कॉट 30 का जो वैल्यू होता है ये होता है √3 का स्क्वायर, फिर प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2 का स्क्वायर। सबका मान डाल दिए, सोल्व कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, और प्लस 2 का स्क्वायर 4। अगर गौर से देखिएगा तो इसमें मतलब जोड़ का चिन्ह नियम है, बेसिक में हम आपको पढ़ाए हैं जोड़ का चिन्ह नियम। धनात्मक संख्या को एक साथ जोड़ लीजिए, ऋणात्मक संख्या को एक साथ जोड़ दीजिए। तो धनात्मक वाला संख्या ये रहा 4 4 8 1 9, अब माइनस कितना कीजिएगा 3, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं। अरे बाप रे, आइए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। बहुत सारा प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है 4/, तो 4/, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए। सीधा सा लिख सकता था 4/3, तो 4/3 न लिखकर 4/tan 60 डिग्री लिखा हुआ है। चलिए, प्लस 1/cos 30 का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है √3/2 का, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए, 4 का हो गया 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3, प्लस 1 का हो गया 1 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का 1 √2 का स्क्वायर 2। इसको पलटिएगा ना तो ये 1/3/4 है, तो पलटेगा तो सीधा 4/3 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 4/3 जोड़ 4/3 पलट गया हुआ है, ठीक है। ये 3/4 था, अब हो गया 4/3, माइनस 1/2। बटाबर का घटाव कीजिए, जोड़ घटाव एक साथ है, तो 3 3 2 का लसा, तो 3 3 2 का लसा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 कॉमन निकल जाएगा, बच जाएगा 2, तो 3 दूना 6। तो इसका बटाबर का जोड़ करने के लिए हम देख रहे हैं क्या कि लसा कितना आ रहा है, तो लसा आपका आ रहा है, लसा आ रहा है 6। अगर 3 से 6 भाग देंगे 2 बार लगेगा, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, फिर प्लस इस 3 से भाग देंगे, सेम लॉजिक, 2 बार में लगेगा, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, माइनस 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 बार लगेगा, 3 इकाई 3 हो जाएगा, तो लिखा जाएगा प्लस का 8 और माइनस का 3, 8 8 16, 16 माइनस 3/6, 16 में से 6 मतलब 16 में से 3 जाएगा तो 13, 13/6 इसका आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं सवाल आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सारा प्रश्न है। चलिए, अब थोड़ा राहत आया, प्रश्न संख्या 19 आपका खत्म हुआ। अब जब 19 खत्म हुआ तो अब आ गया 20। अच्छे से, इस सब सवाल भी अच्छे लेवल का सवाल है, सोल्व करते हैं। यहाँ भी सेम कर रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। आइए, क्या लिखा हुआ है इसको सोल्व करते हैं। सिंपल सा स्टेप है कि पहले तो आप मान डालिए, tan 60 का वैल्यू हो गया √3 बट्टा sin 60 का वैल्यू हो गया √3/2 प्लस cos 30 का वैल्यू ये भी हो गया √3/2। चलिए, √3 अपने जगह पे रहेगा, √3 ये आपका मूल बट्टा हो गया, मूल बट्टा के सामने ही बराबर दीजिएगा। 2 2 का लसा क्या हो जाएगा, तो 2 2 का लसा 2 हो गया, 2 से 2 में भाग दीजिएगा तो √3 इकाई √3 हो जाएगा, फिर 2 से 2 में एक बार तो √3 इकाई √3 हो जाएगा। चलिए, इसको आगे बढ़ाइएगा तो जोड़िएगा,
तो ये √3 अपने जगह पे, √3 में √3 से जोड़ेंगे तो एगो √3 एगो √3 तो कई गो √3 दो गो, तो ये √3 अपने जगह पे, ये आपका मूल बट्टा, और √3 में √3 जोड़ेंगे तो 2√3 बट्टा हो गया रूट अंडर, सॉरी बट्टा आपका 2 है ना, बट्टा आपका 2 है तो ये आपका 2 उतर जाएगा। सीधा देखिए 2 से 2 कटा, झमेला हो गया खत्म। आपके पास क्या बच गया, आप √3 और नीचे बच गया रूट अंडर 3, √3 से √3 कट गया एक बार, आंसर कितना आ गया, आंसर आपका 1 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं ये सवाल आप समझ गए होइएगा। चलिए 20 का ये 2 नंबर सवाल है, कह रहा है कि cot 30 बट्टा कुछ लिखा हुआ, चलिए डायरेक्ट मान डालकर सरल करते हैं। cot 30 का जो वैल्यू होता है वो हो गया रूट अंडर 3 मूल बट्टा, sin 60 का वैल्यू हो गया √3/2 प्लस cos 60 का वैल्यू हो गया आपका 1/2। चलिए इसको बढ़ाइए तो √3 का हो गया √3, ये रहा मूल बट्टा, 2 का लसा हो गया 2, 2 से 2 में एक बार तो √3 का हो गया रूट अंडर 3 प्लस 2 से 2 में एक बार तो 1 इकाई 1। अब इसको क्या कीजिए, आप पहले पलट लीजिए, तो पलटेंगे ना तो ये जो √3 है ये अपने जगह पे जो का तो रहेगा, ये पलटेगा तो लिखा क्या जाएगा, तो लिखा जाएगा √3 गुना, ये बटा पर के भाग के रूप में है, पलटेगा तो गुना के रूप में हो जाएगा, लिखा जाएगा 2 और बटा हो जाएगा √3 जोड़ 1। यहाँ ना कुछ एक दे सकते हैं तो अंश का गुना अंश के साथ, हर का गुना हर के साथ, तो फाइनली लिखा क्या जाएगा 2 रूट अंडर 3 बटा √3 प्लस 1 में गुना करेंगे 1 से तो √3 प्लस 1। क्या ये आंसर उचित है? हाँ, तो आंसर तो ठीक है, लेकिन आप इतना पे नहीं छोड़ सकते, क्यों कि संख्या का हर जो है ना अपरिमेय है, इसका परिमेयकरण कर दीजिए। तो आप लिखेंगे क्या, 2 रूट अंडर 3 बटा √3 प्लस x है, तो आप गुना परिमेयकरण करेंगे तो √3 माइनस हो जाएगा 1 और बट्टा रूट अंडर 3 माइनस 1 हो गया। चलिए इसको तोड़िए, 2 √3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो गया 3 और 3 दूना हो जाएगा 6 माइनस 2 √3 में 1 से गुना करेंगे तो 2 रूट अंडर 3 हो जाएगा बट्टा a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस हो जाएगा b²। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 6 इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो 2 कॉमन निकल जाएगा तो 3 माइनस रूट अंडर हो जाएगा 3, हालांकि कॉमन तो √3 भी आ रहा है तो √3 कॉमन निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 कॉमन निकाले तो 2 कॉमन निकाले तो द्वितीय, देखिए ना इसको तोड़ेंगे तो 3 दूना फिर से हो जाएगा 6 माइनस का माइनस और 2 में √3 से गुना करेंगे तो 2 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बट्टा फिर क्या लिखा जाएगा 3 माइनस 1। आगे बढ़ेंगे तो 2 का हो गया 2 इंटू 3 माइनस रूट अंडर 3 अपने जगह पे और 3 में से 1 जाएगा तो हो गया 2, 2 से 2 कट गया, आपके पास आंसर आ गया 3 माइनस रूट अंडर 3, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं ये सवाल 20 का 2 आप समझ गए होइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 21, मान ज्ञात करना है, सेम लॉजिक। चलिए मान निकालते हैं, सबसे पहले तो इसमें क्या कीजिए, मान डालिए, 4 का हो गया 4 इंटू साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा ना, 4 का हो गया 4 साइन 60 का जो वैल्यू हो गया वो हो गया रूट अंडर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस 45 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/√2 का होल स्क्वायर, ये फिर मूल बट्टा tan 30 का जो वैल्यू होगा, tan 30 का जो वैल्यू होगा 1/√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस कॉस 60 कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर, करे या ना करे बात कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सरल करना है सिंपल सा शब्दों में, तो चलिए करते हैं। 4 का हो गया 4 गुना √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, ये हो गया मूल बट्टा, एक बार 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 0 हटा गया, बात हो गया खत्म। 4 से 4 आपका कट जाएगा एक बार में, तो आपके पास क्या बच गया, तो आपके पास बच गया 3 माइनस 1/2, तो आप क्या लिखेंगे 3 बटा ना कुछ एक कर दीजिए माइनस 1/2, अब मूल बट्टा हो गया 1/3। देख लीजिए यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, जो का तो उतर गया। सिंपल ऊपर बटा पर का घटाव करना है, उसके बाद पलट दीजिए, बटा पर के भाग को बटा पर के गुना के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए 1 और 2 का लसा लेंगे तो हो जाएगा 2, ये आपका मूल बट्टा हो गया, 1/3 अपने जगह पे उतर जाएगा, 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार, तो 2 में 6 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 में 2 से 2 बार, 3 दूना 6, 2 से 2 में 1 बार तो 1 इकाई 1, 6 में सीख जाएगा तो हो जाएगा 5/2, ये हो गया मूल बट्टा 1/3। इसको पलटिए तो पलटेंगे ना तो 5/2 अपने जगह पे रहेगा, ठीक है, ये पलटेगा 1/3 तो हो जाएगा 3/1, तो 5 तिया 15 और 2 इकाई 2, ये आपका
आंसर हो गया 15/2। चलिए तो आप यहाँ तक समझ गए। आइए प्रश्न संख्या इसका 2 नंबर अब देखते हैं। चलिए इसको तोड़ते हैं। करना कुछ नहीं है, उसी प्रकार मान डालना है, सरल करना है। तो 5 का हो जाएगा, सिंपल सा बात है। 5 का हो गया 5 कॉस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 का हो गया होल स्क्वायर माइनस 4 का हो गया 4, tan 30 का जो वैल्यू होता है √1/3 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर। ये हो गया आपका मूल बट्टा 2 का हो गया 2, ठीक है। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/, तो यहाँ गुना करके लिख दीजिए, गुना 1/2, फिर आगे सब गुना में ही है, फिर गुना हो गया 2 का हो गया 2, देखिए नहीं, इस टाइप से हम इसको लिखेंगे 2 का 2 गुना साइन 30 का वैल्यू 1/2, फिर आगे गुना साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, फिर प्लस tan 45 का वैल्यू 1। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आप मान डालना सीखिए, मान डालने के बाद सरल कर दीजिए, बात हो गया खत्म। तो 5 का हो गया 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 4 का 4, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, बट्टा बट्टा देखिएगा 2 से 2 कटे और कुछ होने वाला तो है नहीं, तो √3 का √3 हो गया, अब बट्टा आपका 2 हो गया प्लस आपका 1 हो गया, कुछ इधर कटने वाला है नहीं ऊपर में, ठीक है। तो 5 इकाई 5/4 अब प्लस 1/2 माइनस 4/3, इस टाइप से लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये लिखा जाएगा आपका 5/4, फिर प्लस का 1/2 माइनस का 4 इकाई 4/3, ये हो गया मूल बट्टा। यहाँ ना कुछ है, एक देकर बराबर का जोड़ कीजिए, 1 2 का लसा हो जाएगा 2, 2 से 2 में 1 बार, तो √3 इकाई √3 अब प्लस 1 से भाग दीजिएगा 2 में 2 बार, तो 2 इकाई 2 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नीचे बराबर का जोड़ किए, ऊपर केवल गुना करके लिख दिया। ऊपर भी बराबर का जोड़ घटा होगा दोनों, 4 2 3 का लसा क्या होगा, तो 4 2 3 का लसा अगर निकालने जाइएगा तो 4 अगर 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 1 3, मतलब 4 तिया समझिए ना, आपका 12 इसका लॉस हो जाएगा। ये आपका हो गया मूल बट्टा, मूल बट्टा के सामने बराबर 4 से 12 भाग देंगे 3 बार, तो 5 तिया 15 प्लस 2 से 12 में 6 बार, तो 6 इकाई 6 माइनस 3 से 12 में 4 बार, 4 जो का 16 हो गया। √3 में 2 से मतलब ये तो जौ का तौ रहेगा, तो इसको आप लिख दीजिए √3 प्लस 2 बट्टा 2 हो गया। 2 से आप 12 को चाहे तो काट सकते हैं 6 बार में, या 9 भी काटे तो भी हटाइए ना, पलट कर काट लेंगे, बात समझिए। यहाँ तक रखने के बाद अब करना कुछ नहीं है, इसको ऊपर में जोड़िए, तब 15 6 कितना हो गया 21, 21 में से अगर 16 जाएगा तो कितना होगा 5, ठीक है। तो ऊपर लिखा जाएगा 5/12, ये हो गया मूल बट्टा √3 अब प्लस हो गया 2 अब बट्टा हो गया 2, इसको आप पलट दीजिए। चलिए इसको हम पलट देते हैं। चलिए यहां से हम इसको लिख दे रहे हैं, सुनिए। तो ये 5/12 था, तो पलटेंगे तो 5/12 का हो जाएगा 5/12 गुना, वो पलटेगा तो 2/2 ये पलटेगा, तो 2/√3 जोड़ आपका 2 हो जाएगा। 2 से ये कटेगा 6 बार और कुछ कटने वाला तो है नहीं, न कटे तो ऊपर बच गया 5 अब बट्टा 6 इंटू 2 जो √3 कर लीजिए। आप आंसर यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन इसका हरों का प्रमेयकरण कर दे तो बेस्ट रहेगा। तो हम इसका हरों का प्रमेयकरण करेंगे, 5 का हो जाएगा 5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/6 अपने जगह पे गुना इसको 1/2 प्लस √3 लिखे, देखिए √3 प्लस 2 लिखे या 2 प्लस √3 लिखे, बातें किए। तो प्रमेयकरण करने में पहले बड़ा को लिख दीजिएगा फिर छोटा को लिख दीजिएगा, जिससे माइनस चिन्ह है। अब इसका हम प्रमेयकरण कर रहे हैं, तो 2 माइनस √3 से गुना और 2 माइनस √3 से भाग कर दीजिए। तो ये जो 5/6 था ना, ये अपने जगह पे चलते रहेगा। इस पूरा में 5 से गुना होगा, 1 में गुना होगा, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनली लिखा क्या जाएगा, देखिए 5 इकाई 5, इस 5 में इससे गुना करेंगे तो क्या लिखा जाएगा 5 इंटू 2 माइनस √3। नीचे देखिए एक कॉन्सेप्ट आ गया, 6 अपने जगह पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखा जाएगा 6 अपने जगह पे रहने दीजिए,
ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे कितना है 2, तो क्या लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे रूट अंडर 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर हो गया, मिडिल ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ऊपर अपने जगह पे रहने दीजिए 5 इंटू 2 माइनस रूट अंडर 3 बट्टा 6 का 6, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1। फाइनली आपका आंसर आ गया 5 इंटू 2 माइनस रूट अंडर 3 अब बट्टा 4 में से 1 गया तो 4.5 में से 3 गया तो 1, 6 इकाई 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप अगर पीडीएफ में उतारिएगा तो इसके बाद ये आपका 1 नंबर हुआ, यहाँ से फिर 2 नंबर, यहाँ से ये वाला पोर्शन 3 नंबर, ये पोर्शन आप 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 22 को भी सोल्व करते हैं, कुछ सोल्व कर देते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। चलिए 22 को सोल्व कर देते, देख लेते हैं कितना सवाल है, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न है। चलिए 22 को कर ही देते हैं, आइए 22 को कर लेते हैं, 23 से लेकर 26 तक नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे। यहाँ पे आपसे डील कर रहा है कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री लीजिए और मान याद कीजिए, तो जहां आपको पाई दिखे वहां पाई के जगह पे 180 चिपकाना था। cos 0 का वैल्यू cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर, फिर प्लस tan क्यू पाई बटा 4, तब देखिए ना पाई बटा 4 के जगह पे पाई बटा 4 का tan क्यू का हो गया tan क्यू, अब पाई के जगह पे 180 डिग्री बटा 4 कर दीजिए। ठीक है, प्लस साइन का हो गया साइन, फिर पाई के जगह पे पावर 4 है तो 4 कर लीजिए, फिर साइन के जगह पे 180 डिग्री बटा 4 कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो इसको अब आगे बढ़ाते हैं, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस tan क्यू का हो जाएगा tan क्यू, पाई बट्टा 4 मतलब कितना हो गया, पाई से 4 से इसको भाग दीजिएगा तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया tan 45 डिग्री, फिर प्लस ये आपका साइन पावर 4 का हो गया साइन पावर 4, ये पाई बटा 4 ये भी हो गया 45 डिग्री। सोचिए थोड़ा गौर से, 1 का हो गया 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 पावर 3 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 45 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट अंडर 2, इसका पावर आप 4 कीजिएगा। तो देखिए थोड़ा गौर से, 1 का 1 फिर प्लस 1 का क्यू 1 ही हो जाएगा, 1 का पावर 4 1 हो गया, और रूट 2 का पावर 4 कीजिएगा तो रूट 2 गुने रूट 2 2, फिर रूट 2 गुने रूट 2 2, और 2 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1 1 जोड़िएगा तो आपका 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 बाई 4 बटाबर का जोड़ कर लीजिए, 1 2 का लसा हो गया 2, 1 से 2 में 2 बार तो 2 दूना 4, सॉरी ये पावर 4 होगा ना, मतलब बटाबर का जोड़ कर रहे हैं तो लसा 4 हो जाएगा, लसा इसका 4 हो गया, 1 से 4 में 4 बार, 4 दूना हो गया 8 प्लस 4 इकाई 4, तो 1 इकाई 1 मतलब 8 1 9 बटा 4 इसका आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, 9 बटा 4। तो प्रश्न संख्या 22 का आपका 1 हो गया, 22 का 2 भी कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच जाएगा उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। साइन स्क्वायर पाई बाई 3 है तो साइन स्क्वायर का हो गया साइन स्क्वायर, पाई का वैल्यू 180 डिग्री बटा 3 हो गया, फिर प्लस tan स्क्वायर कितना पाई बटा 6 तो 180 डिग्री बटा 6 कर दीजिए, माइनस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बटा 2 कर दीजिए, डिग्री देना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री होता है, तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर 3 बटा 7 मतलब ये 6 3 18 60 डिग्री, प्लस tan स्क्वायर 6 बटा मतलब कितना हो जाएगा 180 बटा 6 मतलब 30 डिग्री, अब माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा 90 डिग्री, 180 डिग्री बटा 2 मतलब 90, सबका मान डालिए। साइन 60 का वैल्यू रूट अंडर 3 बाई 2 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस tan 60 का वैल्यू tan 30 है ना, तो tan 30 का जो वैल्यू होता है 1 बाई रूट अंडर 3 होता है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, कॉस स्क्वायर 90, इसका वैल्यू 0 हो गया, 0 को मारिए गोली, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 बटाबर का जोड़ कीजिएगा, 4 3 का लसा लीजिएगा तो 4 तिया हो जाएगा 12, 3 से 4 से 12 में भाग दीजिएगा 3 बार तो 3 तिहाई आपका 9 हो जाएगा, प्लस 3 से 12 में 4 बार लगेगा, 4 इकाई 4 हो जाएगा, 9 4 आपका हो गया 13 बटा 12 इसका राइट आंसर हो गया। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में आप कहां से कहां तक देखे हैं, तो प्रश्न संख्या आप देखे हैं 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया कितना, और ये आपका 22 हो गया। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 22 हो गया।
तो आप 18 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ये पार्ट 2 हो गया। नेक्स्ट पार्ट में ये प्रश्नावली आपका कंप्लीट हो जाएगा।